और कब देना चाहिए सूर्य भगवान को अर्घ? अभी सूर्य भगवान निकले ही हैं, लालिमा से युक्त हैं, उनको अपनी खुली इन आंखों से देखा जा सकता है, ऐसा सौम्य रूप है। तब वहां पर हमारा ठंडे ठंडे पानी से नहा कर, या जो भी आप नहा कर आते हो वैसे पानी से नहा करके, और जल का कलश लेकर जो भक्त सामने खड़ा होगा और उनको ऐसे देते हुए अर्घ को, और जल की धारा से भगवान सूर्य को एक बार, दो बार, तीन बार देखने का अर्थ है जल की धारा के बीच में से आपको आंखों के रोग नहीं होंगे। और किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य समस्या हो रही होगी, वो समस्याओं से निवारण हो जाता है। हमेशा तांबे के कलश से भगवान सूर्य को अर्घ दें, और जल की धारा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसके बीच में से आप देख सकें भगवान सूर्य को, उनके स्वरूप को। और एक गायत्री बोलें, सूर्य को जब अर्घ देते समय गायत्री बोलें, या भगवान सूर्य के जो 5 नाम हैं, 11 नाम हैं, उनका स्मरण करें और थोड़ी देर बैठें। अब तुम खोपड़ी पे बिल्कुल गर्म सूर्य हो रखा, उन्हें कैसे देखोगे? हाँ, वहां तो तुम्हारी आंखें ही चौंधिया जाएंगी महाराज। देखना भी नहीं चाहिए। अगर देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। तो जिनकी आंखों की रोशनी जिनको अच्छी चाहिए, कभी जीवन में नेत्रों की समस्या ना हो, जिन्हें जीवन में कभी स्वास्थ्य समस्या ना हो, ऐसे लोगों को प्रतिदिन सुबह उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और यदि आप सूर्य भगवान के समक्ष ही अपना मंत्र जाप इत्यादि करते हैं सुबह के समय, तो ये याद रखना आपके आंतरिक ज्ञान के पट खुल जाएंगे। जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, अभी ठीक ठीक समझ लक्ष्य भी नहीं पता चल रहा, ऐसे लोगों के लिए सूर्य अमृत के समान है, वरदान से कम नहीं है। प्रतिदिन भगवान सूर्य के समक्ष बैठ करके ही, वो साक्षात नारायण है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनकी शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सूर्य भगवान के सानिध्य में जब आप जाप इत्यादि कुछ करते हैं तो फिर वो सफल होता है। तो सूर्य भगवान केवल रोशनी देते हैं या उजाला देते हैं, ऐसा ही नहीं है। सूर्य को साक्षात भगवान कहा है महाराज। इतनी सारी जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है, हम सब मिलकर भी सूर्य को ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कितने अरब होंगे यहाँ पर? 7 अरब के लगभग मनुष्य जाति है इस पृथ्वी पर। क्या इतने सब मिलकर के सभी अपने अपने घर की लाइट ऑन कर दें और जितने दिए चमकाने सब चमका लें? आपको लगता है इन सब के दिए जलाने से, या हम सभी एक साथ दीपक जलाएं या बड़ी बड़ी लाइट इत्यादि की व्यवस्था करें, तो भगवान सूर्य के वो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, या सूर्य से दुगनी रोशनी हो जाएगी? अगर ऐसा ही है तो महाराज दिवाली पर तुम लोग क्यों नहीं कर लेते? तब तो भगवान सूर्य रहते नहीं है। अमावस्या की काली अंधकार रात होती है, तब भी सब मिलकर के भी हमारा उजाला नहीं कर सकते। और भगवान सूर्य कितने ही सारे ग्रहों को ही नहीं, पूरे महाराज सौर मंडल में विराजमान जितने भी ग्रह हैं, उन सबको सूर्य भगवान की रोशनी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें से आपका पृथ्वी ये तत्व है। अरे हमारे यहाँ बिजली बनाने वाले जो प्लांट लगते हैं नए नए, हम मनुष्यों के बनाए हुए प्लांट तहस नहस हो जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं में, लेकिन सूर्य भगवान में 10 लाख के लगभग महाराज सोलर प्लांट जैसे आप लोग बनाते हैं, बिजली इत्यादि के प्लांट लगे हैं, ये भी बहुत कम है। इतने से भी दुगने लगे हुए हैं, रात दिन वो रिएक्शन चल रहा है, उससे ऊर्जा बन रही है। मनुष्य कर सकता है क्या ये सब? अरे हम सब मिलकर भी महाराज भगवान सूर्य को रोशनी नहीं दे सकते, ऊर्जा नहीं दे सकते, लेकिन उनकी बिना ऊर्जा के हम मनुष्य जीवित नहीं रह सकते, ये पक्की बात